ओम शांति। बाबा के हम सब रतन कितना न पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि अभी अभी बहन जी ने कहा कि मधुबन में दो ही चीज़ प्राप्त होती है, ग्लास और क्लास। लोग एक एक रतन के लिए, एक एक ज्ञान की गुहता में जाने के लिए लोग ढूंढते रहते हैं, कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। कोई कहाँ मंदिरों में, मस्जिदों में, कोई गुरुद्वारों में, कोई गुरुओं के पास जाते हैं कि कुछ कहाँ से मिले। और हम बाबा के बच्चे, बाबा ने अपना बनाया ज्ञान रत्नों के भंडार खोल दिया। बच्चे जितना चाहो उतना लो। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना ले रहे हैं, कोई और के ऊपर नहीं कर रहा है। हम इतना भाग्यशाली हैं कि कोई भी चीज की हमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमने भगवान को नहीं ढूंढा, भगवान ने हमको ढूंढा। सारी दुनिया भगवान को ढूंढ रही है। अच्छी तरह आप सब जानते हैं, यहाँ नहीं आने के पहले आप सब भी ढूंढते होंगे। लेकिन हम बच्चों को किसने ढूंढा? स्वयं परमात्मा ने, स्वयं शिव बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया। केवल अपना ही नहीं बनाया है, अपने गोद में बैठाया है, अपने छत्र छाया के नीचे पालना दे रहा है। हमेशा बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम एक कदम चलो, हम 100 कदम तुम्हारे साथ हैं। बाबा कहते हैं ना, एक संकल्प हम करते हैं, बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारा बैकबोन है। इतनी प्राप्ति है, इतनी सब अनुभव है, सब कुछ मिला है। हम बाबा से, भगवान से मिलन मनाने आए हैं। कई पुराने बैठे हैं कि कई बार मिलन मनाए हैं, कई बार बाबा की दृष्टि पाया है, बाबा की सकाश का अनुभव किया है। नए बच्चे भी योग में बाबा की शक्तियों का अनुभव किया है। फिर भी कहते हैं कि खुशी नहीं है, उमंग नहीं है। ये हो सकता है? खुशी और उमंग बढ़ाने के लिए, उत्साह में रहने के लिए, जिसको भगवान मिले उसको ये शोभा देता है कहना। कुछ आज लौकिक दुनिया में थोड़ी प्राप्ति होती है। किसी को लॉटरी मिल जाए तो कहेंगे कि तुम खुश हो, उमंग तुम्हारे में अंदर में आए, कहा जाता है? नहीं कहते हैं ना। वो तो लॉटरी मिलते उमंग में आ जाता है, नाचने लगता है, प्लानिंग करने लगता है, उसके चेहरे खिल जाते हैं। किसान है, उसकी अच्छी खेती है, खेती में जाता है तो उसको कहते हैं कि तुम मुस्कुराओ और तुम्हारा खेती अच्छा है। कोई का बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है पूरे भारत में तो उसको कहेंगे माँ बाप के तुम खुश हो, तुम्हारा बच्चा फर्स्ट क्लास। वो तो रिजल्ट सुनते वो नाचने लगता है, प्लानिंग बनाने लगता है कि सारे लोगों को मिठाई बांटें, ये करें वो करें। प्रैक्टिकल है कि नहीं? आप लोग कहिए, हाथ उठाइए अगर थ्योरी हम बोलते हैं तो। नहीं, ये सब प्रैक्टिकल है। कोई भी प्राप्ति होती है तो खुशी होती है, उमंग बढ़ता है। हमको प्रभु प्राप्ति हुई है, परमात्मा की प्राप्ति हुई है, परमात्मा के सर्व खजानों के हम मालिक हैं, तो हमारे अंदर उमंग नहीं होना चाहिए? बाबा कहता है कि तुम बच्चे हमारे राइट हैंड हो, नई दुनिया के स्थापना के आप ही निमित्त हो। नई दुनिया स्थापन करने के लिए शंकराचार्य को निमित्त बनाया है,
महामंडलेश्वर को निमित्त बनाया है, भोले भाले बच्चों को निमित्त बनाया है। तो बाबा स्वयं हमारे भविष्य को देख रहा है, ये बच्चे कौन हैं, क्या बनने वाले हैं, हमको सकाश दे रहा है। लेकिन हम बच्चे सकाश लेते हुए, अनुभव करते हुए, फिर घड़ी घड़ी सोचने लगते हैं पता नहीं हम विजयी बनेंगे या नहीं। कल पहले क्या हुए थे, अभी ही आप बने हैं? नहीं, ये तो कल्प कल्प ड्रामा रिपीट हो रहा है। हर कल्प में आप ही विजयी रतन थे, आप ही विश्व परिवर्तन के मालिक थे, आपको ही बाबा ने चुना था, अभी भी बाबा ने आपको ही सेलेक्ट किया है। तो इसमें शंका की बात है, इसमें कोई शक की बात है नहीं। हम ही विजयी रतन थे, हम ही विश्व के मालिक थे, हर कल्प हम ही बने हैं और अभी हम ही बन रहे हैं, और कोई नहीं बन रहा, हम ही बनेंगे। क्योंकि भगवान का नजर किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। लेकिन हम बच्चे इतना अलबेले, इतना प्राप्ति हो जाता है, कोई बच्चे, कोई धनी परिवार होता है, अच्छा परिवार होता है, उसके घर में खाने पीने का बहुत कुछ होता है, तो उसके बच्चे खाना नहीं खाएंगे, कहेंगे कि ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। वही गरीब के बच्चा जो कुछ दिया पेट भर के खाया, आराम से रह रहा। उसी तरह हम बाबा के बच्चे, बाबा अखूट खजाना दे रहा है, हम निश्चिंत हैं कि बाबा वक्त पर हमको मदद कर ही देगा। अभी क्या जरूरत है इस खजाने को इकट्ठा करने की, क्या जरूरत है हमको ये धारण करने की। लेकिन बाबा ने क्या कहा? बच्चे, बहुत काल की अभ्यास, बहुत काल की धारणा हमारे जीवन को अंत में पेपर में वो काम आएगा। आज कोई संकट होता है, कोई पेपर आता है, तो जो बहुत काल से पुण्य का काम खाता जमा किया हुआ है, पुण्य का बहुत इकट्ठा किया है, तो वो उस समय वो सूली से कांटा हो जाता है। तो क्या कहते हैं? ये बहुत पुण्य का काम अभी जो किया था वो आज काम आ रहा है, आज इनको मदद किया है, कहते हैं ना। तो देखिए, बहुत समय का, उसी समय कुछ घटना घटे, उस समय पुण्य का काम करें, दुआएं मिले, उस समय हमारे काम आएगा? नहीं आएगा। तो हम लोगों को, हम बाबा के बच्चों को बहुत समय से हम इतनी दुआएं इकट्ठा करें, इतने पुण्य का खाता इकट्ठा करें वक्त पर, वो प्रैक्टिकल हमको मदद का काम करे। बाबा क्या चाहता है? हमको प्रैक्टिकल देखना चाहता है कि बच्चे हमारे फरिश्ता स्वरूप बने, देवता स्वरूप बने। सतयुग में हम तो देवता बनेंगे ही, लेकिन वहां कौन देखेगा? कोई देखेगा? वो तो सभी देवता होंगे। लेकिन अभी दैवी गुण हमारे अंदर आएगा, तब तो हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। हमारे अंदर सहनशीलता होगी, हमारे अंदर सर्व शक्तियां होगी, सर्व खजाने होंगे, हम ज्ञान स्वरूप होंगे, योग स्वरूप होंगे, शक्ति स्वरूप होंगे, लोगों को महसूसता होगी, लोगों को वाइब्रेशन मिलेगा। तब तो लोग कहेंगे कि नहीं, ये विशेष आत्मा है। आज हमारी दादियां हैं, देखो, उनको देखने से, उनके चलन से, उनके चेहरे से, उनके बोल से, उनके एक्टिविटी से, जो हम तो बाबा के बच्चे हैं तो हम तो इनकी पहचान है। लेकिन जो अज्ञानी हैं, जो कभी ब्रह्मा कुमारी के बारे में नहीं जानते हैं, वो व्यक्ति भी कहते हैं कि ये विशेष आत्मा हैं, इनके नजदीक जाएं, इनसे मिलें,
इनसे बातें करें, इनसे 1 सेकंड दृष्टि लें। अभी अभी संत सम्मेलन हुआ, बड़े बड़े संत आए थे। उन्होंने दादी से जब मिले तो एक संत जो गुजरात से आए थे, उन्होंने देखा दादी के नैनों में बाबा को देखा। कहने लगे, बहुत बड़ा संत, श्री 1008 थे, कहे कि दादी जी हमारे सिर पर हाथ रखिए। इतने बड़े बड़े संत ये अनुभव सुना करके गए कि हम इतने साल तपस्या किए हैं, कहां कहां गुफाओं में, कंदराओं में गए हैं, लेकिन जो शांति हमको यहां मिली कहीं नहीं मिली है। तो समय की समीपता को देखते हुए बाबा अभी हम बच्चों से क्या चाहता है? प्रैक्टिकल जीवन चाहता है। हमारे से लोगों को वाइब्रेशन मिले, हमारे से लोगों को महसूसता हो सचमुच इनको कोई प्राप्ति हुआ है, सचमुच इनको बनाने वाला कोई है। अगर हम नहीं बनेंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी? तो इसलिए हम बच्चों की जवाबदारी होती है, जवाबदारी है कि नहीं, बाबा की आशाओं को हम पूर्ण करें। बाबा ने, भगवान ने हमारे ऊपर आशा रखा है तो हम संपन्न बने, संपन्न बनने की लगन तेज करें। कोई और बातों में न जाएं, कोई और परपंच में न जाएं, और भी कोई साइड सीन के चीजों में न जाएं। बस एक ही नजर में बाबा हो, बाबा दिखाई दे। एक एक गुणों की अनुभूति करें, एक एक महावाक्यों की अनुभूति करें, अपने जीवन में उतारें, उसका अंग बना लें, एक एक गुणों का अंग बना लें। लोगों को क्या चाहिए? ज्ञान नहीं चाहिए। आज दुनिया में इतना ज्ञान है, इतना लोग सुन चुके हैं, ऊब चुके हैं, वो सुनना पसंद नहीं करना चाहते हैं। उनको वाइब्रेशन चाहिए। संतों को ज्ञान दिया गया नहीं, उनको यहाँ का वाइब्रेशन उनको परिवर्तन किया। स्टेज पर सबने बोला। पहले कॉन्फ्रेंस करते थे तो दादी जी को पर्सनली बोलते थे। इस कॉन्फ्रेंस में हर महात्मा ने स्टेज पर अनुभव सुनाया, स्टेज पर बोला कि नहीं, जो बाबा का कर्तव्य का कार्य है कहां भी नहीं है। तो किसकी ये है कराने वाला? समय समीप आ रहा है, चारों तरफ से आवाजें आ रही है परिवर्तन की, और हम बच्चे अपने को खाली महसूस करें, अनुभूति नहीं हो, किसका परिवर्तन होगा भाई? तो इसलिए ये गोल्डन चांस है हम बच्चों को, हम भाई बहनों को कुछ कहीं भी इधर उधर साइड सीन में नहीं देखना है। जो समय मिला है, ये गोल्डन चांस घर में नहीं मिलेगा, सेंटर पर नहीं मिलेगा, ऑफिस में नहीं मिलेगा। अभी किसी भी प्रकार की कोई जवाबदारी आपके सिर पर नहीं है, फ्री हैं। तो क्यों ना हम तपस्या करें, क्यों ना बाबा से इतना अटूट संबंध जोड़ लें कि बाबा हमारे से अलग ना हो। जैसे आज दादियां अथॉरिटी से कहती है कि बाबा को भुलाना मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं है, है कि नहीं? तो उसी तरह से हम लोग ये कंप्लेन अपने डिक्शनरी से निकाल दें कि बाबा की याद भूल जाती है। अरे इतनी पालना दिया है, आज कोई एक गिलास पानी का देता है तो दिल से थैंक्स निकलता है। कोई ट्रेन में अच्छा व्यवहार करता है तो उसको बार बार याद करते रहते हैं। और बाबा हम बच्चों के लिए कितना मेहनत कर रहा है, कितना प्रयत्न कर रहा है, कितनी हम गलतियां करते रहते हैं, वो गलतियों को नहीं देखता है। हमारे ऊपर अच्छाई की नजर बाबा रखा है,
तो उसकी कितनी दिल से शुक्रिया निकलनी चाहिए, कितनी दिल से थैंक्स करें। एक सेकंड थैंक्स के बिना रह नहीं सकते हैं, एक श्वास भी थैंक्स के बिना निकल नहीं सकता है। इस तरह की हम बाबा को शुक्रिया करें कि बाबा ने हमारे कमियों को नहीं देखा, बाबा ने हमारे में गुण भरने की, उसको पता है कि हम क्या बनने वाले हैं, लेकिन वो धक्का क्या दे रहा है, वो हमारे को क्या महसूस करा रहा है, नहीं ये तो विश्व के महाराजन हैं, ये तो प्रिंस बनने वाले हैं। उसको पता नहीं है कि हम कितना हमारे में हस्ती है और हम क्या बनने वाले हैं, उसको सब कुछ पता है। लेकिन वो न देख करके उनके बाबा के नजरों में क्या है, बच्चों को उमंग उत्साह क्या बढ़ा रहा है, यही हमारे बच्चे विश्व के मालिक हैं, यही विश्व के परिवर्तन करने वाले हैं, यही फरिश्ता बनने वाले हैं। यही बाबा कहता है ना, या गिनती करके बताता है कि इतनी सभा में 10 लोग फरिश्ता बनने वाले हैं या 100 लोग फरिश्ता बनने वाले हैं। बाबा एक छोटे से छोटे बच्चे पर भी उसका नजर है कि नहीं, यही हमारा फरिश्ता बच्चा है, ये फरिश्ता बनने वाला है, ये लाइट का प्रकाश देने वाला है। क्या मेहनत किस बात की है, केवल संकल्प ही करनी है ना, केवल स्मृति का स्विच ऑन ही करना है ना, और कुछ करना है, और कोई मेहनत करनी है। जहां भी जाएं, ऑफिस में जाएं, बिजनेस में जाएं, कहां भी जाएं, खेती में जाएं, कहां भी जाएं, स्मृति स्वरूप होकर के विश्व को साकाश दें। हम अवतरित आत्मा हैं, ये आर्टिफिशियल बात तो नहीं है ना। बाबा ने कहा है ना, बच्चे तुम्हारा घर परम धाम है, मैं भी अवतरित होता हूं, आकर के तुम बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं परम धाम से आता हूं, तो हम भी बाबा जहां बाप वहां बच्चे, तो हम आत्माएं भी तो परम धाम के निवासी हैं। तो ये स्मृति रखना कोई आर्टिफिशियल बात तो नहीं है ना, इस स्मृति में रहना है, निरंतर अपने घर में स्थित रहना है। बाबा कहते हैं बच्चे, आवाज में आना जितना तुम बच्चों को सहज लगता है, रमणीकता लगती है, उतना आवाज से परे रहना भी तो तुम सीखो। बाबा ने कहा है कि नहीं? लेकिन हम बच्चे अभ्यास करते हैं? नहीं करते हैं, सारा दिन अब आवाज में रहते हैं। कईयों को तो हम देखते हैं सुबह सुबह जोर जोर से बातें करते हैं, गार्डन में रहेंगे जोर से बातें करेंगे, चलेंगे जोर से बातें करेंगे। अरे आश्रम में आए हैं, कितना साइलेंस है, कितनी पावरफुल वातावरण है, उसको आवाज में हम आकर के उसको ये कर रहे हैं, बल्कि उससे हम लाभ लें। कहां भी मौन में रहें, कहां भी जाएं, हम बाबा से बातें करें, हम इतना उसका अपना अंग बना लें, स्वरूप बन जाएं कि घर जाएं, अपने गांव में जाएं तो लोगों को लगे कि सचमुच ये तो 3 दिन में इनमें परिवर्तन हुआ है, ये तो वो नजर नहीं आ रहे हैं। इस तरह की पुरुषार्थ हो, इस तरह की लगन हो, इस तरह से हमारे अंदर परिवर्तन करने का उमंग हो। उमंग कहीं से लाया नहीं जाएगा, कहीं से खरीदा नहीं जाएगा, कोई गिफ्ट में नहीं दिया जाएगा, उमंग स्वयं में क्रिएट करना पड़ता है। प्राप्ति जहां हो रही है तो उमंग वहां स्वतः है। उसके लिए हमको क्या चाहिए? दिल हमारा साफ हो, सच्चा हो, सच्चाई हो। बाबा क्या कहते हैं मुरलियों में, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, सच तो बिठो नच। जिसकी हृदय साफ है, स्वच्छ है, हृदय में कुछ नहीं है, वो नाचता रहेगा, वो उमंग में रहेगा, उत्साह में रहेगा, किसी से किसी का कोई लगाव नहीं होगा। आज भी बाबा ने कहा, देह से, देह के संबंधियों से, आज ही नहीं हर मुरली में कहता है, तो लगाव न हो। हम अपने आप से एकांत में थोड़ी बैठ करके सोचें, मेरे कहां कहां लगाव है, कहां कहां बुद्धि जाती है, बाबा में बुद्धि क्यों न टिकती है,
क्यों न बाबा में बुद्धि स्थिर हो रही है? क्यों मन हमारा एकाग्र नहीं हो रहा है? बुद्धि अभी तक भटक रही है। उसको ढूंढें, सोचें कहां कहां बुद्धि भटकती है, सोच करके उसको और बुद्धि को ठिकाना दें। क्योंकि ये जगह है, ये आप लोग महारुद्र यज्ञ में आए हो। जो कमी है, जो अंदर में खामी है, यहां हम नहीं स्वाहा करेंगे। और कौन सा स्थान है और कौन सी जगह है जहां हम अपने कमियों को स्वाहा करेंगे? जो अपने कड़े संस्कारों को स्वाहा करेंगे, अपने देह अभिमान को स्वाहा करेंगे। अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, उसकी अनुभूति नहीं कर रहे हैं, तो कहां देही अभिमानी बनेंगे? सोचिए। तो ये गोल्डन चांस मिला है। हम बाबा के कमरे में जाएं, कहां भी जाएं, बगीचे में बैठें, कहां भी एकांत में बैठ करके शरीर से न्यारी अवस्था का अनुभूति करें। गहराई से अपने आप को टटोलें। कोई खामी तो नहीं रह गई है? नहीं तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अंदर में अगर ये खामी होगी तो लास्ट में वही पेपर का रूप बन जाएगा। सबसे बड़ा टीचर हम अपने आप को खुद हैं। जितना मैं अपने आप को जानता हूं, हमारी दीदी नहीं जानती है, हमारी दादी नहीं जानती है, बाबा नहीं जानते हैं। बाबा जाननिहार हैं, लेकिन वो बता नहीं सकते हैं। लेकिन हम तो रियलाइज कर सकते हैं मेरे में क्या कमी है। तो उस कमी को निकालने के लिए ये गोल्डन चांस है। बस इतना उमंग में रहना है कि नहीं, इस कमी को स्वाहा करना ही है, आज ही करना है। कल सुबह उठ करके अमृत बेले, बाबा ये आपकी है अभी स्वाहा। इस तरह से हमारे अंदर उमंग हो, परिवर्तन को इस तरह से हमारे अंदर लगन हो, तो देखिए कि बाबा जो चाहता है वो हम बच्चे करके नहीं दिखाएंगे, हम बच्चे करके नहीं देंगे, और दुनिया में कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता है। इसलिए केवल लगन चाहिए, केवल उमंग चाहिए, केवल उत्साह चाहिए। बाबा क्या बना रहा है, बाबा क्या दे रहा है, जरा हम सोचें। क्या प्राप्ति हो रही है? आज दादियां हमारी क्या उनसे मिल रहा है? इतना अच्छा वाइब्रेशन। आज शिविर में लोग आते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं, 2 दिन में कितनी अच्छी अनुभूति करके जा रहे हैं। हम सालों से ज्ञान में चलते हैं, कई बार मधुबन आए हैं, क्या हमारे में परिवर्तन नहीं हो? पूछें। आज अंग्रेज हैं, आते हैं, पहली बार आते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं, दिल से वो रियलाइज करते हैं, सचमुच परिवर्तन करके जाते हैं। हम बाबा के बच्चे, हम बच्चे, कोई रियलाइजेशन नहीं है। इसका मतलब कि हम अपने अंदर झांक करके देख नहीं रहे हैं। दूर की दृष्टि है, दूसरों को देखते हैं, और बातों में बुद्धि लगी पड़ी है। तो इसलिए नहीं, बाबा की आशाओं को पूर्ण करने के लिए, हमारी बड़ी दादियों की आशाओं को पूर्ण करने के लिए अपने अंदर देखना पड़ेगा। बाबा क्या चाहता है? हम सब में प्यार चाहता है, प्रेम चाहता है, स्नेह चाहता है। हमारे बच्चे स्नेह से रहें। यहाँ एक एक सेकंड में कोई बात होगी, मन मुटाव हो जाएगा, नफरत हो जाएगा, बात करना छोड़ देंगे। और उलाहना क्या देंगे? ये हमारे स्थिति को बनाने नहीं देती है, ये हमारे स्थिति के लिए, हमारे लिए पेपर हैं। अरे वो पेपर क्या है? हम अगर ये हैं तो कोई हमारे को पेपर आएगा? कुछ नहीं पेपर आएगा। पेपर हमारे मन की है, हमारे स्वभाव की है। हमको सहन करने नहीं आता है तो दूसरों को दोष देते हैं। हमारे अंदर में गुस्सा भरा हुआ है, आवेश है, बॉडी कॉन्शियस में है, दूसरों को
उलाहना देते हैं, दूसरों को दोष लगाते हैं, इसने किया तो मेरे को क्रोध आ गया, इसने ये किया तो मेरी बुद्धि उधर चली गई। अरे बुद्धि भटकने की आदत है, नहीं तो कुछ भी होता रहे मेरी बुद्धि जाएगी नहीं। लेकिन बुद्धि पर हमारी नियंत्रण नहीं है। योग करने बैठे हैं, कौन आया गिनती कर रहे हैं, कौन जा रहा है गिनती कर रहे हैं, कौन उठ रहा है उधर ध्यान जा रहा है। अरे योग किससे लगा रहे हो, व्यक्ति से, बाबा से? सोचिए, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे तो ही संपन्न बनेंगे। ये छोटी छोटी बातें हमको संपन्न नहीं बनने दे रही है। इसलिए बाबा अभी क्या चाहते हैं, नहीं, इन छोटी छोटी बातों से हम परे जाएं। ये बच्चों का खेल, ये बच्चों के लिए है। हम बच्चों के लिए शोभा नहीं दे रहा है। विश्व परिवर्तन करने जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बनने जा रहे हैं, विश्व के मालिक बनने जा रहे हैं, छोटी सी बात में उदास हो रहे हैं। सोचिए, छोटी सी बात में नाराज हो रहे हैं, छोटी सी बात में मूड ऑफ हो रही है। क्यों हो रही भाई? इसने कहा इसलिए मेरी मूड ऑफ हो गई। अरे भाई बताइए, उसके कहने से मूड ऑफ हो गई, उसके कहने से मेरी स्थिति बन गई, उसके कहने से स्थिति मेरे नीचे हो गई। अपने आप से पूछे, मेरी स्थिति कितनी अच्छी है? किसी के कहने से ऊपर चली जाए, किसी के कहने से नीचे चले जाए। बाबा तो कहते हैं कि अंगद के समान अडोल अचल स्थिति होनी चाहिए। हमारी स्थिति कैसी है? सोचिए, कब बनेंगे अंगद के समान? कब हमारा स्थिति इतना होगा? कौन बनाने वाला आएगा? कोई और भट्टी होगी, कोई और बाबा आएगा, कोई और संगम आएगा? नहीं, बाबा तो बार बार इशारा दे रहा है, बच्चे समय समीप है, अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। कोई ऐसा मुरली नहीं है जिसमें बाबा नहीं कहते हैं, बल्कि आजकल तो बाबा मुरली के बीच में विशेष पावरफुल दृष्टि देकर के बच्चों को अनुभूति कराते हैं। साइलेंस क्या होता है, अशरीरी क्या होता है, फरिश्ता क्या होता है। हर ग्रुप में बाबा खड़े होकर के साकाश दे रहे हैं। क्यों हम बच्चों को दे रहे हैं? नहीं, बच्चों को साकाश दें ताकि बच्चे संपन्न जल्दी बने। बाबा को कितना हम लोगों के लिए उमंग है, लगन है, चिंता है, और हम बच्चे निश्चिंत हैं। बाबा को चिंता है ना, वो आपे बना देगा, है कि नहीं? ऐसा तो हम आपे बनेंगे। बाबा कहते हैं कि नहीं, जो करेगा उसको फल मिलेगा, उसको प्राप्ति होगी। जो ओटे सो अर्जुन, बाबा कहते हैं ना। या बनी बनाई बाबा हम लोगों को माला डाल देंगे? नहीं, जो बनेगा उसी के गले में माला पड़ेगी। फरिश्ते की माला बाबा तैयार करके रखा है, लेकिन जो बनेगा उसको ही माला पड़ेगी ना। तो इसलिए अभी भी समय है, हम अपने आप से प्रण करते हैं, प्रतिज्ञा करें, निश्चय करें, नहीं कुछ भी हो जाए हमको किसी भी बात में नहीं जाना है। बाबा ने कहा है बच्चे साइड सीन में नहीं जाना है। दादी जी ने हमको कोई बात की जवाबदारी नहीं दी है, फलाना क्या करता है उसकी जवाबदारी हमको नहीं दी है। दादी ने क्या जवाबदारी दिया है? बच्चे तुम संपन्न बनो, तुम फरिश्ता बनो, तुम पावरफुल स्टेज बनो, सब में स्नेह हो, सब में भाईचारा हो, ये दादी जी ने कहा है। तो ये हम बार बार अपने आप से पूछते रहें तो देखिए आपका पांव धरती से नहीं लगेगा, तो आपका पुरुषार्थ कितना ऊंच होगा। कितनी सिंपल बाबा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ का कराया है, दिया है पुरुषार्थ करने के। बच्चे तुम संकल्प करो, हुआ ही पड़ा है। मान लीजिए इतना बड़ा बड़ा मेगा प्रोग्राम हो रहा है, चारों तरफ दादी जी धूम मचाए हैं, सब लोग कर रहे हैं, कितनी लाखों आत्माएं आ रही है। हमको जरूरी नहीं है कि हम हर प्रोग्राम में जाएं, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि हम घर बैठे हम साकाश दें, हम उस प्रोग्राम के लिए योग का दान दें। हो सकता है कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं?
जरूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम में हम जाएं, लेकिन योग का दान तो हर प्रोग्राम के लिए हम दे सकते हैं। बाबा के इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतने सारी सेवाएं हो रही है, हम बैठ करके अपने गांव में बैठे हैं, गीता पाठशाला में बैठे हैं, पुरानी कुटिया में बैठे हैं, झोपड़ी में बैठे हैं, वहां से हम आए हैं, तो वहां बैठ करके साकाश तो दे सकते हैं। बाबा ने साकाश कहां दिया था? पुरानी कुटिया में, पुरानी झोपड़ी में, कहीं नए महल में बाबा नहीं बैठ करके साकाश दिया। बाबा का हिस्ट्री हॉल में चित्र देखिए, पहाड़ी पर बैठ के साकाश दे रहा है। तो हम बच्चों को भी साकाश देने की, पावरफुल याद करने की अभ्यास चाहिए। जगह से नहीं होगी, कहां भी बैठ करके वो करें, बाबा हमको मदद दे रहा। इस तरह की भावना होनी चाहिए। मेरे को तो ये बातें बहुत अच्छी लगती है, हम हर ग्रुप में सुनाते हैं कि नहीं, कुछ भी हो हमारा कुछ शेयर हो। हम आप लोगों को भी वो कहानी सुनाएंगे कि एक जंगल में आग लगा, बहुत बड़े बड़े फायर ब्रिगेड लगे हुए हैं उस आग को बुझाने के लिए। हेलीकॉप्टर से पानी डाला जा रहा है जंगल की आग बुझाने के लिए। एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में पानी तालाब से भर करके उस जंगल की आग में डाल रही है। एक बंदर पेड़ पर बैठा है, देख करके उस चिड़िया को प्रयास हंस रहा है, तुम क्या कर रही हो? चिड़िया ने जवाब दिया कि मैं जंगल की आग बुझा रही हूं। बंदर ने कहा कि तुम्हारी एक ड्रॉप पानी से वो आग बुझेगा? बड़े बड़े फायर ब्रिगेड जहां काम नहीं कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर के पानी काम नहीं कर रहा है। उसने कहा कि हाँ, मैं भली भांति जानती हूं कि एक ड्रॉप कोई काम में नहीं आएगा, लेकिन जब जंगल की आग बुझाने वालों की लिस्ट बनेगी उसमें मेरा भी नाम आएगा। तो कहने का मतलब कि बाबा अपना काम खुद करा रहा है, करा लेगा, लेकिन हम बच्चों का भाग्य, हम बच्चों का भविष्य कब बनेगा? हम अपने आप से पूछें। ये न दोष दें, बाबा संगम में हमको गरीब बना दिया, हमको मुहताज बना दिया, ये हम बाबा को दोष न दें। हम आज मिल ऑनर होते तो हम बहुत यज्ञ को मदद करते, हर प्रोग्राम में हम ड्राफ्ट भेज देते, लेकिन आप गरीब हैं तो अच्छे हैं कि आप बाबा के हाथ पकड़ लिए। बाबा ने हर मुरली में कहते हैं कि साहूकारों को ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा, उनके बॉडी कॉन्शियस है, वो देह अभिमान में है कि हम यहीं स्वर्ग में बैठे हैं। तो हम बाबा के गरीब बच्चे अच्छे हैं कि बाबा के ज्ञान तो बुद्धि में बैठ गया, बाबा को पहचान तो लिया, बाबा के उंगली तो हम पकड़ा है। तो इसलिए दिल से हमेशा योग का वाइब्रेशन, सुबह उठ करके योग का वाइब्रेशन दें। वो अभ्यास करने से होगा ना, नहीं तो सुबह उठेंगे नींद आती रहेगी। अरे भगवान को मिलने जा रहे हैं, भगवान से योग कर रहे हैं, बाबा हमारी तारे खींच रहा है, शक्तियां दे रहा है, और हम झुटका खा रहे हैं, मजा नहीं आ रही है। अरे शेर की तरह बैठे, उमंग में बैठे, उत्साह में बैठे, इतनी लगन हो कि बस एक टक से हम दृष्टि बाबा से लेते ही रहे, लेते रहे, इतनी पावरफुल स्थिति बना लें, सारा दिन नाचते रहें, कोई भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए चेहरे पर मुरझाहट न हो। इस तरह की सुबह की हमारी योग हो, इतना हम पावर इकट्ठा करें। इस तरह से हम नहीं करेंगे कौन करेगा? हमको प्राप्ति होने के बावजूद भी नहीं करते हैं, कहाँ मिलेगा? साधु संतों को तो पता ही नहीं है कि इस तरह की कोई योग भी होता है, इस तरह की कोई प्राप्ति भी होती है। वो तो एक दृष्टि पाने के लिए, एक लाइट कहीं से दिखाई दे, उसके लिए तपस्या रात दिन जाग करके हठ क्रियाएं कर रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? बच्चे तुम्हारे इतनी पावरफुल दृष्टि हो, इतनी तुम्हारी लगन हो कि ये आंख बल्ब का काम करे, रोशनी का काम करे, सबको प्रकाश देने का काम करे। कब करेंगे? बाबा ने तो सब कुछ दिया है, सब कुछ
कहा है, ये कोई नई बात हम आज सुन रहे हैं। सब बाबा का दिया हुआ, अनुभव कराया हुआ है, लेकिन हम प्रैक्टिकल कब करेंगे? हम अपने आप से पूछें, कौन सा समय आएगा? कहाँ जाएंगे? ये मधुबन छोड़ के कहीं और जगह दादी मधुबन बनाएगी जहाँ एकदम कुछ नहीं होगा, सकाश ही देते लेते रहेंगे? नहीं, दादी ने बुलाया है, इसका अभ्यास यहीं करना है, इसका अंग यहीं बना लेना है, ताकि घर में जाएं, किसी भी परिस्थिति में जाएं, वहाँ हम यही काम करें और कोई हमको नीचे स्थिति नहीं लाए। इस तरह की अपने आप से बातें करें, इस तरह से अपने आप से प्रॉमिस करें कि नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, अभी के बाद हमको इस तरह से ही करेंगे। तो देखिए, आलस नाम का कोई चीज नहीं है। भगवान के बच्चे, स्वर्ग की स्थापना करने वालों के पीछे आलस आएगा, माया आएगी? हो नहीं सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। इतना उमंग उत्साह होगा तब सुबह 3:30 बजते, 3 बजते ही आप इतना फ्रेश होकर के उठेंगे, इतनी लगन होगी, बस बुद्धि वहीं लटकी रहेगी बाबा के पास, सकाश लेती रहेगी, इतनी पावर इकट्ठा हो जाएगा कि कोई भी माया की, कोई भी परीक्षा के हस्ती नहीं है कि आपके ऊपर पड़ जाए, कभी भी नहीं पड़ेगा। लेकिन इस तरह की लगन होगी तो, इस तरह के वाइब्रेशन होगा तो हम इस चीज का अभ्यास यहीं करें और कहीं करने की ये नहीं है। इसलिए आज देखते हैं कि अपने इतने रिसर्च हो रहे हैं। आज सतीश गुप्ता का क्लास हुआ होगा दोपहर को, उन्होंने बताया होगा कैट प्रोग्राम हार्ट का, वो बाहर से लोग आकर के जिनकी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि कभी खुलने वाला नहीं है, बाईपास सर्जरी कराओ। आज वो व्यक्ति, अज्ञानी लोग आकर के इधर 8 दिन योग करते हैं, 6 महीना योग करते हैं, उनकी आर्टरी खुल जाती है। हम बाबा के बच्चे, हमारा संस्कार परिवर्तन नहीं होगा। आज ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में रिसर्च चल रहा है, मेडिटेशन से माइग्रेन जैसे हेडेक को दूर कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि योग करने से माथा भारी हो गया। सोचिए कैसे हम ये कर रहे हैं। तो ये हमारी स्थिति बता रही है। आज इतने बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट इधर आकर के एक दिन में वो अनुभव करके जा रहे हैं, और हम बाबा के बच्चे सालों से योग कर रहे हैं, कोई अनुभूति नहीं हो रही है। क्या बात है? इसका मतलब कि हमारी बुद्धि और जगह है, हम बाबा को ठगी कर रहे हैं। बाबा से योग में बैठे हैं, बुद्धि भटक रही है। सचमुच निरंतर बुद्धि हो, बाबा में लगी रहे, वो कौन जानेगा? हम खुद जानेंगे ना। हमारी योग कितना पावरफुल लगा है, कितना हम अशरीरी स्थिति में बैठे हैं, वो खुद जानते हैं ना। नहीं है उसका अभ्यास करें, नहीं है क्या कमी है उसको निकालें, बाबा से शक्ति लें, उसको निकालें। लेकिन लगन होगा तब तो, और बातों में पड़े रहेंगे तो कैसे होगा? कैसे संपन्न बनेंगे? कब संपन्न बनेंगे? हम अपने आप से पूछें। दूसरा कोई संगम तो नहीं आएगा। इसलिए बाबा का सारा कार्य चल रहा है, बेहद में जा रहा है। हम अपने आप से पूछे कि मेरी स्थिति बेहद में जा रही है, मैं संपन्नता के समीप पहुंच रहा हूं, पहुंच रही हूं। हम अपने आप से बातें करें, पूछें, रियलाइज करें, बाबा से प्रॉमिस लें, शक्तियां लें, और हम संपन्न बनने की पुरुषार्थ करें। इस तरह की स्थिति हम बनाएं। नहीं तो आज देखिए, हर बाबा के जो भी प्रोजेक्ट देखिए, क्या हॉस्पिटल देखिए, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट देखिए, ग्लोबल हॉस्पिटल देखिए, कितनी अच्छी सेवाएं हो रही है। दूसरा यहाँ आई हॉस्पिटल खुल गया, जो आते हैं कहते हैं कि इतना अच्छा, तो कहाँ भी सेवा नहीं हो रही है। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, सारे लोग मदद के लिए अब तैयार हैं। वो दिन आ रहा है, बाबा कहा ना कि वो दिन आएगा, सब लोग देंगे, तुम मना करोगे अब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो समय आ रहा है, लोग तैयार हैं देने के लिए। हम निमित्त तो बने, हम संपन्न तो बने। सब कुछ आएगा, सब कुछ आपके पाँव में यहीं आपको पड़ेगा, लेकिन हम उस स्टेज पर तो आए,
उस स्टेज पर पहुंचने के लिए बस एक बाबा, दूसरा न कोई। निरंतर उमंग हो, अंदर से आवाज निकले, नहीं मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपन्न बनना है। इस तरह की लगन हो, इस तरह के हमारी पुरुषार्थ हो, तब हम सब बाबा के बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। हम नहीं करेंगे और कौन कर सकता है? कोई और नहीं करेगा। हम ही बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। आज हम दादियों को देखते हैं, दादी जानकी को देखते हैं, आ रही है, रात को 11 बजे पहुंची है विदेश से, सुबह उठ करके योग कर रही है, हमारे से पहले आ गई है। मुरली में हमारे से पहले आकर के स्टेज पर बैठ के योग करा रही हैं। तपस्या देखें, बड़ी दादी को देखिए, शरीर साथ नहीं दे रहा है, फिर भी कितना उमंग है, कितना उनमें उत्साह है, कितनी लगन है, देखिए। तो ये सारी बातें हम किस लिए आते हैं? इन महान आत्माओं से प्रेरणा लेने के लिए आते हैं, इन महान आत्माओं के ब्लेसिंग लेने के लिए आते हैं। ब्लेसिंग के कब मिलेगा? हम ब्लेसिंग के पात्र बने तब तो। इसलिए हम गहराई में जाएं, सूक्ष्मता में जाएं, सूक्ष्म सूक्ष्म बनते जाकर के एकदम सूक्ष्म होकर के रियलाइज करके अपनी कमियों को परिवर्तन कर दें। इस तरह की हमारे अंदर में प्रेरणा हो, इस तरह की हम बल भर करके जाएं, तो तब जाकर के हम लोगों को, अब लोगों को भाषण दे सकते हैं, लोगों को वाइब्रेशन दे सकते हैं। लोग क्या चाहते हैं उनकी आशाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जो हम बच्चों के प्रति बाबा ने, कहीं कुछ होता है तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? भाई उनको योग का दान दो। हमारे अंदर योग की पावर होगी तभी तो दूसरों को दान देंगे। हमारे अंदर योग की शक्ति इकट्ठी होगी तभी तो हम दूसरों को दे सकते हैं। तो इसलिए हम इस तरह के पुरुषार्थ करें। आज देखिए, लोग आप ही भाग करके आ रहे हैं। हम लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, इतने सीनियर लोग आते हैं, हैरान हो जाते हैं। अभी एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर, भारत के नहीं, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर दीपक चोपड़ा नंबर 1 फिजिशियन है, नंबर 1 राइटर है, नंबर 1 लेक्चर देने वाला है। उसके लेक्चर सुनने के लिए अमेरिका में 10,000 लोग टिकट ले करके लेक्चर सुनने जाते हैं। आज वो व्यक्ति बाबा के घर में दादी को दर्शन करने के लिए या अनुभूति करने के लिए, बाबा का घर देखने के लिए वो फ्री लेक्चर देगा, यहाँ आएगा 5 से 8 जनवरी। फ्री लेक्चर देने वाला है, जो इतना वर्ल्ड का फेमस व्यक्ति। तो बाबा ऐसे ऐसे माइक को अब हमारे बुलाने से आएगा, आप सबके बुलाने से आएगा। बाबा का काम तो हो रहा है, हम कब प्रत्यक्ष होंगे? सोचें। इसलिए समय समीप आ गया है, हम सब ध्यान दें, इस बात को रियलाइज करें। तो हम अब देखिए, अब आप लोग खाली ये लोगों को संदेश दीजिए, उसके इतने किताब लोग पढ़ते हैं, इतने ये दीपक चोपड़ा का, कि पूछिए नहीं। उनको बताइए कि वो हमारे आश्रम में आएंगे, आने वाले हैं, तो लोग कहेंगे कि दीपक चोपड़ा और आपके आश्रम में आ रहे हैं, जरूर यहाँ कोई विशेष बात है, सुनाइए। देखिए, लोग भाग करके आएंगे। वो तो आएंगे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? सोचिए, ये अपने आप से पूछें। सब लोग आएंगे, तो इसलिए नहीं, अपनी स्थिति बनाइए। लोग आप ही आएंगे, बाबा बुला रहा है, बाबा अपना काम करा रहा है, स्थापना का काम पूरा कर रहा है, लेकिन हम अपने आप से पूछें। इसलिए हम बाबा के बच्चे नहीं। कुछ हो जाए, कुछ भी, कोई भी बात में इंटरेस्ट रखना ही नहीं है। एक बाबा से लगन लग गई तो और बातों को इंटरेस्ट होगी ही नहीं। हम तो ये देखते हैं, हमारी स्थिति अच्छी है तो कोई भी चीज सुनने के, देखने के जी नहीं करता। स्थिति अच्छी नहीं है तो न्यूज आज का क्या है, फलाना क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, पूछते रहेंगे, देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपने मस्ती में मस्त
स्थिति अच्छी है, अपने मस्ती में मस्त है, कुछ भी होता रहे, कुछ भी लोग ले जाएं, क्या कर रहे हैं कोई नहीं दिखाई नहीं देता है, सामने से जा रहा है वो हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारी नज़र तो बाबा में है। इस तरह की मस्ती चाहिए, इस तरह की लगन चाहिए, तभी जाकर के हम संपन्न बनेंगे, तभी जाकर के सचमुच हम बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार। लोग कहते हैं बीके ओके, और हम बीके बन करके कंप्लेन करते रहते हैं। वो नहीं होना चाहिए, और वो तभी होगा हम स्वयं स्वयं से बातें करें, परिवर्तन का डेट फाइनल करें, तो ही हो सकता है। इसलिए बाबा अब क्या चाहता है, बच्चे तेरी मेरी छोड़ करके संपन्न बनो। तो इसलिए हम थोड़ी सी और बातें दो शब्द और सुनाएंगे कि यहाँ बाबा के प्रोजेक्ट है, हमारे बीके हेल्थ केयर फंड है। कोई भी अगर हमारे देखिए अभी बच्चे जन्मजात जिनके होठ कट जाते हैं उनकी ऑपरेशन, नी ज्वाइंट की ऑपरेशन, सारी चीज़ें इतने बड़े बड़े डॉक्टर आकर के यहाँ कर रहे हैं। किसी को कोई चेकिंग की बात है, कुछ है, करा सकते हैं। केवल आज हम एक चेकिंग कराने जाते हैं कि एक MRI कराते हैं, 5,000 लगता है। हमारे हॉस्पिटल में बीके हेल्थ केयर फंड का केवल 1,000 लाइफ मेंबर फी है, और 35 AC गवर्नमेंट ने दिया है। इतनी सेवाएं अच्छी चल रही है, इतना रिसर्च हो रहा है, गवर्नमेंट ने 35 AC दिया है। आपका अगर इनकम टैक्स लगता है, आपके फ्रेंड का लगता है, तो आप इनकम टैक्स यहाँ अगर वो आप रसीद लेते हैं इनकम टैक्स में ये करते हैं, आपको फ्री होगा। आपका धन जमा हुआ बाबा के घर में, हॉस्पिटल में, और आपको इनकम टैक्स फ्री है। 35 AC गवर्नमेंट ने छुट्टी दिया है, तो किसी को भी चाहिए एवर हेल्दी से आप ले सकते हैं। जनवरी में 5 से 8 जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसकी भी आपको फोल्डर चाहिए तो एवर हेल्दी से ले सकते हैं। तो कहने का भाव कि बाबा सब काम करा रहा है, बस यही देखें, उसके लिए लगन, उमंग, उत्साह, बस भगवान मिला है। अरे मीरा को तो केवल साक्षात्कार ही हुआ था, लेकिन उसने सब कुछ त्याग दिया। हम बच्चे तो भगवान के साथ खाना भी खा रहे हैं, योग कर रहे हैं, उनसे दृष्टि ले रहे हैं, उनकी पालना छत्र छाया में पल रहे हैं, तो हमारी बुद्धि कहीं जाएगी नहीं। यही उमंग हो, इस तरह से हम संपन्न बन सकते हैं। ओम शांति।